to all the students. Today we are coming with another exciting video in our math lab. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 10th क्लास में और 9th क्लास में कोऑर्डिनेटर्स चैप्टर फिनिश हो चुका था। देन उसके बाद में एक कॉमन चैप्टर आपके सामने आता है जिसका नाम है सर्कल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोगों का जो वीडियो है वो सर्कल के बारे में। चलिए आज अपना वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्कल की जब भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले एक बेसिक हमारे दिमाग में चीज आती है कि सर्कल क्या है। तो अगर हम लोग सर्कल को ड्रॉ करें तो लगभग में कुछ इस तरीके की ऐसी डिजाइन होती है जो कि सिर्फ 2D फ्रेम पे चलती है। मींस दिस इज ए 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर मींस इसमें एक लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, लेकिन इसमें कोई भी हाइट नहीं होती है। ये 3D डायमेंशन नहीं है। जैसे आप जस्ट एग्जांपल लगा सकते हैं कि एक आपका रेक्टेंगल जो है वो 2D शेप है, और अगर आप एक ब्रिक की या ईंट की बात करते हैं या क्यूबॉइड की बात करते हैं तो वो आपका 3D शेप है, क्योंकि उसमें सर्टेन हाइट भी होती ही है। तो ये आपका 3D शेप है एंड ये आपका 2D शेप है। तो यहाँ से आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि 2D शेप और 3D शेप में क्या अंतर होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप में क्या अंतर होता है। दिस इज योर 3D शेप एंड दिस इज योर 2D शेप। एट द सेम कंडीशन ये भी आपका एक 2D शेप ही होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सर्कल के बारे में। ठीक है, सर्कल के बारे में सबसे पहले एक बेसिक चीज आती है कि सर्कल एक 2D शेप है जो कि एक प्लेन फिगर पे ड्रॉ किया जाता है। सर्कल में सबसे ज्यादा खास चीज सर्कल को क्या स्पेसिफाई बनाती है वो है इसकी रेडियस, इसके सेंटर से और इसकी सर्कमफ्रेंस। जो ये इसकी आउटर लेयर होती है इसको कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। ये होती है इसकी सर्कमफ्रेंस, जो बीच का सेंटर होता है जहां से आपने एक, हिंदी में प्रकार बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको, कंपास। जब भी आप कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो बीच में जो पॉइंट होता है जहां से आपने एक सर्कल ड्रॉ किया है तो वो आपका कहलाता है सेंटर। ओके, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो हर जगह निश्चित डिस्टेंस के साथ ही होती है, मींस सिमिलर डिस्टेंस के साथ होती है। सपोज कीजिए यहाँ से अगर हमने इसको यहाँ से मिलाया तो ये आपका अगर सपोज कीजिए 4 सेंटीमीटर था, तो ऐसा नहीं कि इसी पॉइंट से अगर दूसरे किसी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को मिलाएंगे तो जैसे ये पॉइंट आपका O था, ये A है, ये B है, तो ये ऐसा नहीं कि 4.5 हो जाएगा या कुछ होगा, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर ही होगा। सेम कंडीशन एक और पॉइंट आप C ले लीजिए तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर ही होगा। और ये जो बीच की डिस्टेंस होती है सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस तक की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज द रेडियस। रेडियस या इसको और एक नाम से जाना जाता है रेडी। ठीक है, कुछ लोग रेडी ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग डबल आई लिख देते हैं ना। तो इस तरीके से रेडियस या रेडी जो है वो रिप्रेजेंट की जा सकती है। पहली बेसिक चीज तो आपके सामने ये आ गई। सेकंड, रेडियस की ही एक सिमिलर चीज है, हेलो, रेडियस के बाद में अब हमारी नेक्स्ट चीज आ जाती है जिसको कि हम लोग जानते हैं डायमीटर से। डायमीटर एक्चुअली में 2 रेडियस का सम होता है। दैट मीन अगर हम लोग कहें कि एक रेडियस हमारे पास r थी, डायमीटर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं डायमीटर की, तो डायमीटर मींस एक रेडियस आपके पास r थी और एक और रेडियस r, दोनों रेडियस सिमिलर है तो हमने जोड़ लिया, तो डायमीटर हमारे पास 2r आ गई। दैट मीन कि रेडियस का 2 गुना जो है वो डायमीटर होता है। और बाय फिगर अगर हम लोग देखें तो
अगर आप देखें कि ये O है पॉइंट, ये यहाँ पर आप x मान लीजिए और यहाँ पर आप y मान लीजिए। तो एक्स वाई जो लाइन सेगमेंट है जो कि इसके सेंटर से होकर के जा रही है, दिस इज द डायमीटर फॉर दिस पर्टिकुलर सर्कल। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास कुछ और चीजें भी आ जाती हैं, जैसे कि जो सर्कल है वो टोटल कितना डिग्री का होता है, तो पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। जो होल सर्कल है, होल सर्कल इक्वल 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हम लोग कुछ और अभी रूल्स पे हम लोग बाद में आएंगे। अभी कुछ बेसिक जो चीजें हैं मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद में फिर हम लोग रूल्स पे स्टेप बाय स्टेप करके आगे आएंगे। तो इसको मैं रख के दे रहा हूँ। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कल में ही कॉर्ड। कि कॉर्ड क्या होता है, ये देख लीजिए। सबसे पहले एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल में, इस सर्कल को अगर अंदर से कहीं से भी काटा जाए, सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी जो है वो इस सर्कल के लिए कॉर्ड है। तो ए बी इज द, ये क्या है आपकी कॉर्ड, CHORD लिखा चॉर्ड जाता है लेकिन पढ़ा कॉर्ड जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर कॉर्ड की बात करें डायमीटर से सिमिलरिटी तो क्या है, तो एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कॉर्ड खींची जा सकती है। ओके, एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस खींची जा सकती है, इनफाइनाइट डायमीटर्स खींचे जा सकते हैं और इनफाइनाइट कॉर्ड भी खींची जा सकती है। और सर्कल की जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल अगर कोई होती है तो वो इसका डायमीटर ही होता है। ओके, या हम लोग डायरेक्ट इसको दूसरे टर्म में ये कह सकते हैं कि अगर कोई कॉर्ड सर्कल के सेंटर से होकर के निकल रही है या जा रही है तो वो सर्कल का डायमीटर है। ओके, तो आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब कॉर्ड से ही एक और रिलेटेड चीज हमारे पास बनती है, जो आइए उसको भी देख लेते हैं। इसको मैं आपको रख दिए दे रहा हूँ। अगेन सर्कल हालांकि ड्रॉ करना पड़ेगा। देखते हैं कि अगर एक हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक, अब इस सर्कल में आपने 2-3 टर्म और सुने होंगे। पहला सेगमेंट एंड सेकंड आपने सुना होगा सेक्टर। ठीक, सेगमेंट या सेक्टर क्या होते हैं ये समझ लीजिए। जब भी किसी सर्कल में आपने एक कॉर्ड ड्रॉ की तो कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर्कल का पार्टीशन हो गया है, तो ये जो कॉर्ड का पार्टीशन हुआ है यहीं से हमको मिल जाएगा सर्कल के सेगमेंट। सेगमेंट कैसे मिलेंगे देखिए, जो आपका ये छोटा पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट और ये आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ओके, तो यहां से ये सेगमेंट की कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब देख लेते हैं कि सेकंड टर्म हमारा है सेक्टर। सेगमेंट की बात कंप्लीट हो गई, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये सेक्टर क्या चीज है। एक्चुअली में सेक्टर किसी भी, आपने देखा होगा, आपने पिज्जा बहुत बार मंगवाया होगा, तो पिज्जा को वो लोग 6 पीसेस में, 8 पीसेस में, 4 पीसेस में आपको डिवाइड करके देते हैं। तो जो पिज्जा एक गोल सर्कल की तरह ही है, आगे वो 3D शेप है क्योंकि उसमें कुछ ऊंचाई भी होती है। बट अगर सेम कंडीशन आपको यहाँ पर की जाए कि एक इसके सेंटर से होता हुआ, ये इसका सेंटर है, मान लीजिए कोई भी O पॉइंट, एंड O पॉइंट से अगर हम लोग इसको यहाँ से डिवाइड कर दें, काट दें थोड़ा सा,
ठीक। और सपोज कि ये जो हमने काटा है, ये हमने काटा है थीटा डिग्री, मान लिया दैट इट इज थीटा डिग्री, ठीक। तो ये जो एरिया हमारा आता है, ये वाला जो कटा हुआ हिस्सा है, ये हमारा हो जाता है माइनर सेक्टर। ये आपका हो जाता है माइनर सेक्टर, माइनर, ये आपका है माइनर सेक्टर। और जो ये बचा वाला पूरा हिस्सा है, यहां से लेकर के ये पूरा जितना बचा वाला हिस्सा, ये पूरा, ये जितना भी आपका बचा शेडेड पार्ट है, ये पूरा आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर। ओके स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर, ये आपका हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप कि इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। बाकी अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पास व्हाट्सएप वगैरह से कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे तुरंत कोई ना कोई कंसल्ट या सजेशन आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए तो अब इसको रब कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं अगली चीजें। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या है। चलिए अब हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक इसके बाद में आता है, ये चलिए मैं रख के दे रहा हूं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमारे क्या होते हैं, जरा ये देखिए। एक्चुअली में जब एक या कॉमन सेंटर से बहुत सारे सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं, यानी कि रेडियस आप बढ़ाते चले जाइए या घटाते चले जाइए, तो वो सारे जो सर्कल्स हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आइए देखते हैं कि कैसे। जैसे ये आपका एक सर्कल था, सपोज कीजिए आपने इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया, फिर इसके ऊपर एक और ड्रॉ किया, इसके ऊपर एक और, इस तरीके से बहुत सारे सर्कल आप ड्रॉ करते चले गए। तो ये जितने भी सर्कल इस सिंगल सेंटर से ड्रॉ हुए हैं, ये सारे कहलाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दैट्स मीन कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दोज पर्टिकुलर सर्कल्स व्हिच हैव ए कॉमन सेंटर। ओके, तो अब इसको भी रब कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट, ए लाइन मीटिंग टू ए सर्कल only at one point is called the tangent, the circle at that particular point। टेंजेंट देखने में नहीं क्या होता है, एक्चुअली में जब भी कोई एक सर्कल है, ठीक, अब इस सर्कल में एक अगर बाहर से लाइन ड्रॉ कर दी जाए, तो ये लाइन जिस पॉइंट पे जाकर के सर्कल से टच होती है, उसी पॉइंट से ये जो लाइन है ये इसकी टेंजेंट बन जाती है। ओके, दैट यू गॉट इट, यस और नो। और एक या दो टेंजेंट की बात करते हैं तो इसी तरीके से होती है। और टेंजेंट का मतलब है कि यहां से अब एक आप 90 डिग्री ड्रॉ कर लोगे एंड यहां से आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना होता है। जाहिर सी बात है कि अगर ये ऑब्वियसली इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री तो 180 माइनस 90, तो ये भी आपका 90 डिग्री ही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कॉन्सेंट्रिक के बाद में फार्मूलों की तरफ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फार्मूला फॉर द सर्कल। ठीक है,
एक्चुअली आई वाज होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग अबाउट दैट वन कि मैंने ये जो फार्मूले हैं ये बाद में क्यों बताया, ताकि अब मैं अगर डायरेक्ट टॉपिक लिख के कि टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, लाइन सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो अगेन मुझे फिगर या डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाउ यू ऑल हैव कम टू नो कि टेंजेंट क्या होता है या सेगमेंट क्या होता है या सेक्टर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग विद डायमीटर। डायमीटर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। रेडियस को आपको पता ही है, आप स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, डायमीटर को स्मॉल डी से, डी इज इक्वल टू 2r। एक हमारा ये फार्मूला है। सेकंड फार्मूले की अगर हम लोग बात करते हैं तो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल ये होता है आपका 2 पाई, सॉरी ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं और पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। डी स्क्वायर अपॉन 4 कैसे आया कि आपको पता है कि पाई की जगह पे आप d/2 लिख सकते हो, और d/2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो d स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इन दो फार्मूलों से भी एरिया निकाला जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल का मतलब है हाफ सर्कल। हाफ सर्कल, आधा सर्कल। जैसे ये आपके पास पूरा सर्कल था, इसको अगर आप दो भागों में बांट दें तो दोनों पार्ट सेमी सर्कल हो जाएंगे। ये आपके हो जाएंगे सेमी सर्कल। ये वाला पार्ट भी सेमी सर्कल, ये वाला पार्ट भी, यानी कि जो आधा गोला होता है, आधा सर्कल होता है, वो हमारा सेमी सर्कल के नाम से जाना जाता है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सेमी सर्कल का एरिया, तो इसका ऑब्जेक्ट बना के कि हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है ये आपका हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। जस्ट अ सेकंड, हाँ जस्ट अ सेकंड, मेरे बैग में बाहर ओके। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सर्कमफ्रेंस की, ठीक है। आई होप कि ये फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कमफ्रेंस के बारे में। सर्कमफ्रेंस, अगर आप लोग पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालते हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात करते हो, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर, या फिर इसको लिख देंगे पाई डी। ओके, एंड सेमी सर्कल की जब भी बात करोगे सर्कमफ्रेंस ऑफ, ये तो सर्कल हो गया, अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ये आपका हो जाएगा पाई आर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई 3/2। और एक खास चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये आपका पाई है, पाई है, पाई की वैल्यू आप लोग 22/7 भी लिख सकते हैं, या फिर 3.14 भी लिख सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और फॉर्मूलों की। पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल आपका हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। पेरीमीटर अगर आप देखें तो ये आपका हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। इसलिए इंस्ट्रक्शन हुआ था तो मैं पहले से भूल गया था, हमारे स्कूल में कुछ फैकल्टी मेंबर्स आए हुए थे तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक्चुअली में जब भी निकाला जाएगा तो ये तो आपकी हाफ सर्कमफ्रेंस हो ही गई, लेकिन उसके साथ में ये जो बीच वाली लंबाई है ये भी तो आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका 2r और इसमें ऐड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसको मैं रब करने जा रहा हूँ और इसके बाद नेक्स्ट बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट। तो जाहिर सी बात है कि पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 का हिस्सा 1/4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स ये आपका हो जाएगा पाई आर बाई 2 प्लस 2r। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ द रिंग। रिंग की हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ये जान लें कि रिंग होता क्या है। ये मैं नंबर ले जा रहा हूं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि रिंग होता क्या है। एक्चुअली में जब दो सर्कल सेम सेंटर से हों कॉन्सेंट्रिक, जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, तो वहां से हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग, तो एरिया ऑफ रिंग जो है ये आपका आ जाएगा पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि पाई आर माइनस आर एंड आर प्लस आर, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी सॉरी ए माइनस बी विद इन ब्रैकेट एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी। और दूसरी चीज ये तबका है, देखिए यहाँ से और बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है ये हमने आर मान ली है, और यहाँ से जो छोटा वाला सर्कल है इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर मानी है, तब यहाँ से एरिया इस तरीके से निकल जाएगा। दैट मीन बड़ा वाला एरिया माइनस छोटा वाला एरिया, तो हम लोगों को रिंग का जो एरिया है वो पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं सेक्टर्स की और सेगमेंट्स की। ओके, अब बात हम लोग कर लेते हैं सेक्टर्स की और सेगमेंट्स की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ लेंथ। सबसे पहले लेंथ ऑफ माइनर आर्क ACB, ये आपका हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई
ओके, नेक्स्ट आपकी बात मेजर की। लेंथ ऑफ मेजर BDM equals 2 pi r minus theta upon 360 degree into 2 pi r. Okay, next area of minor sector, area of माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हमारा होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, एट द सेम कंडीशन इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। वन अपॉन टू लेंथ ऑफ माइनर अर्थ माइनर अर्थ इंटू आर। इस तरीके से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके कुछ और फार्मूलों में, जिसमें है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया एंड मेजर सेक्टर का सेगमेंट, माइनर सेक्टर का सेगमेंट एंड पेरीमीटर। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा एंड आई होप कि इस वीडियो से जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है मत लाइक कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।